हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो कि चैप्टर नंबर 6 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि एक घनाभ की लंबाई a प्लस बी, चौड़ाई a प्लस 2 एवं ऊंचाई a माइनस 2 इकाई है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए और a बराबर 2 और b बराबर -1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। पहला बोल रहा है कि घनाभ का आयतन निकालिए यदि लंबाई इतना इतना और चौड़ाई इतना ऊंचाई इतना है। और दूसरा बोल रहा है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आयतन निकल के आया, जितना आयतन आया उसमें आपको a के जगह पे 2 रख लेना है और b के जगह पे -1 रख लेना है और उसका मान भी हमें निकालना है, आयतन का मान। तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे क्या दिया है, क्या उसको लिखेंगे। तो दिया है क्या, पहला लंबाई दिया हुआ है l बराबर a प्लस बी दिया हुआ है। चौड़ाई क्या दिया हुआ है, तो a प्लस 2 दिया हुआ है और ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर a माइनस बी दिया हुआ है। तो हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दिया हुआ है। तो हमें घनाभ का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन आपको पता ही होगा क्या होता है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई की जगह पे लंबाई का मान रखेंगे, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई का मान और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई का मान रखेंगे। तो लंबाई कितनी है, a प्लस बी है, तो इस लंबाई को यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुने चौड़ाई कितनी है, तो a प्लस 2 है, तो a प्लस 2 गुने ऊंचाई कितनी है, तो a माइनस बी है, तो a माइनस बी कर दिए। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए ये मेरा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ गुना में है। जब तीनों एक दूसरे के साथ गुना में है तो कैसे गुना करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किन्हीं दो को आपस में गुना करेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले आपस में गुना करेंगे, उसके बाद इनका जितना गुणनफल आएगा उसको इनके साथ करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो क्या हो जाएगा, a को गुना करते हैं इन दोनों के साथ, फिर b को गुना करेंगे इनके साथ। तो क्या हो जाएगा, a को गुना करते हैं a प्लस 2 के साथ, इन दोनों के साथ किए, फिर प्लस b को भी इसी प्रकार से गुना करेंगे a प्लस 2 के साथ, इन दोनों के साथ गुना हो गया। और इसको अभी हम एजीटी उतार देंगे, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इनको गुना के रूप में लिख लिए हैं तो इनको गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक और a का गुना a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस गुने प्लस प्लस और 2 और a का गुना क्या हो जाएगा, तो इसके यहाँ पे संख्या के साथ गुना होता है, तो यहाँ संख्या है नहीं, लेकिन एक किसी भी चर के आगे छुपा हुआ रहता है। तो एक के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 एक 2 और a पीछे से उतर जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका गुना तो हो गया, अब इसके साथ गुना करते हैं तो b और a का गुना करेंगे, तो प्लस गुने प्लस प्लस और a और b दो अलग अलग चर हैं, तो इनका गुना क्या हो जाता है, आपस में समूह के रूप में आ जाएंगे, तो वही उसका गुना हो जाता है। तो a और b क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस और 2 और b गुना होकर के इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2b हो गया। ये जो गुणनफल आया, हमने क्या कहा कि इनकी जितना गुणनफल आया तो ये पूरा आया इनका गुणनफल। तो इनको क्या करना है, इनका जो गुणनफल आया इसको इनके साथ गुना में लिखना है। तो गुना में लिख दिए, यानी पूरे ब्रैकेट के रूप में कर दिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब गुना में लिखे हैं तो इसको गुना भी करना है, यानी कि क्या करना है, हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको गुना करना है इन दोनों के साथ, फिर इसको गुना करना है इन दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ करना है, फिर इसको इन दोनों के साथ करना है। या हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि ये वाला को a को गुना करना है इन पूरे के साथ, फिर b को गुना करना है इस पूरे के साथ। तो उल्टा तरफ से ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमने कहा कि ये वाला पूरा गुना होगा इनके साथ, तो a गुना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ab प्लस 2b के साथ। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, माइनस b जो है
ये भी गुना हो जाएगा इस पूरे के साथ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ab प्लस 2b के साथ गुना में लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब क्या है, जब अगर गुना में लिखे हैं इसको तो इस पूरे को गुना करते हैं, फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, और प्लस गुने प्लस प्लस में ही होगा, फिर प्लस गुने प्लस प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 2 और ए गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a और a गुना होगा, तो क्या होगा, हम बहुत बतलाएं क्या है कि संख्या के साथ गुना होता है, तो इसके आगे 1 है तो 2 1 का 2, और चर सेम वाले चर के साथ गुना हो जाता है, तो 2 1 का 2 हो गया, और a गुना होकर के क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको गुना करना है इन दोनों के साथ तो हो गया, फिर ए बी के साथ करना है, तो देखिए यहाँ पे सेम चर वाले के साथ ही गुना होता है, तो ए और ए गुना होकर के क्या हो जाएगा प्लस गुने प्लस प्लस, और ए स्क्वायर जब गुना हो जाएगा तो क्या और जब ए और ए बी गुना हो जाएगा तो हमने क्या कहा कि सेम चर के साथ गुना होगा, तो ए और ए गुना होकर के ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी जो है बी के साथ कोई चर इसके साथ मैच नहीं हो रहा है तो बी का बी लग जाएगा। फिर 2b को गुना करना है ए के साथ, तो यहाँ पे संख्या है संख्या के साथ, तो 2 1 का 2, और ए और बी दो अलग अलग चर हैं तो क्या हो जाएंगे समूह के रूप में आ जाएंगे, तो प्लस गुने प्लस प्लस 2ab हो गया। इसके साथ हमने इस पूरे को गुना कर लिया, अब हमें इसके साथ इन सब को करना है, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर और बी आपस में गुना हो जाएंगे, तो दो अलग अलग चर आपस में समूह के रूप में गुना हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर अब गुना करेंगे संख्या का, तो संख्या के साथ यहाँ एक छुपा हुआ है, तो 2 1 का 2, और ए और बी दो अलग चर है तो ए बी हो जाएंगे, तो 2 ए बी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ए बी और बी गुना हो जाएगा, तो सेम चर के साथ यहाँ बी है यहाँ भी बी है, तो बी के साथ ही गुना होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस गुने प्लस माइनस, और ए बी गुना होकर के क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम चर के साथ होगा, तो ए का ए उतर गया। फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस गुने प्लस माइनस, और 2b बी के साथ गुना हो जाएगा, माइनस 2b बी के साथ गुना होकर के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग आगे, तो देखिए ए क्यूब है, यहाँ पे देखते हैं और कहीं ए क्यूब है क्या, अगर होगा तो उसे जोड़ देंगे, तो नहीं है इसीलिए एजीटी उतार लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर है, और कहीं 2a स्क्वायर यानी ए स्क्वायर वाला देखना है, तो ये तो ए स्क्वायर है लेकिन बी भी है साथ में, तो हमको केवल ए स्क्वायर वाला पद देखना है, कहीं पे नहीं है, तो ये भी एजीटी उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी है और कहीं ए स्क्वायर बी वाला दिख रहा है, तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे एक प्लस में एक माइनस में है तो दोनों काट देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2ab है और कहीं 2ab है, बिल्कुल यहाँ पे 2ab है, तो ये एक प्लस में है ये एक माइनस में है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। फिर बचा क्या ए बी स्क्वायर बचा, और कहीं ए बी स्क्वायर है नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस में लिख दिए। फिर माइनस में 2b स्क्वायर है और कहीं 2b स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा होगा कि या जुटे या घटे, इसके लिए फिर क्या करेंगे 2b स्क्वायर को लिख दिए, ये आपका हो गया आंसर। अब हमें कहा क्या है कि जितना आया इसके आयतन का हमें मान निकालना है, तो यहाँ पे कहेंगे क्या आयतन का मान बराबर क्या हो जाएगा, तो हमको क्या बोला गया है कि ए के जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पे देखिए ए है तो इसके जगह पे क्या रखेंगे 2 रख देंगे, और इस पर क्यूब किया हुआ है तो यहाँ पे हम भी क्यूब चढ़ा देंगे, प्लस 2 ये 2 का 2 आया, और गुना का चिन्ह है, यहाँ पे 2 चर और अचर एक साथ अगर आपस में रहेंगे और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं हो इसका मतलब गुना होता है, तो गुना के रूप में लिख दिए, और यहाँ पे ए के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि ए के जगह पे 2 लेना है, और इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इस पर स्क्वायर हम भी चढ़ा देंगे। फिर क्या हो जाएगा माइनस
ए गुना हो जाएगा किसके साथ, ए सॉरी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह फिर से 2 रखेंगे गुने, यहाँ पे 2 4 एक साथ हैं तो गुना में है, फिर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना लेना है, -1 लेना है, तो -1, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दिए, फिर -2 गुने बी का मान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे -1 ही बोला है तो यहाँ पे फिर से बी है, -1 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने डाल लिया। अब आगे करते हैं क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उनके घातों का काम करेंगे। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, तो 8 कर लिए। फिर यहाँ पे 2 का घन 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर से गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, ऐसे करिएगा तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले घात का तोड़ लेंगे तो 2 दूनी 4 ही होगा और 4 दूनी 8, इस प्रकार से करना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 का स्क्वायर को पहले करना होगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, आपको थोड़ा रफली यूज के माध्यम से दिखाते हैं। -1 गुने -1 2 बार लिखते हैं तो उसका स्क्वायर कहलाता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 1 1, यानी प्लस में 1 आपका आएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -2 गुने 1 हो जाएगा। इसको एक बार लिख लेते हैं। फिर ऐसे ही -2 गुने यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 + 8 और यहाँ पे गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस, -2 एका 2, फिर माइनस गुने प्लस, -2 एका 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 और 8 16 हो जाएगा, -2 2 4, क्योंकि सेम जैसा चिन्ह वाला आपस में जुड़ता है। यहाँ पे दोनों माइनस में इसलिए ही जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि माइनस में का मतलब घट जाएगा, नहीं। हाँ, ये कर सकते थे कि ये वाला को इसके साथ घटा लेते, फिर इसको इसके साथ घटा लेते, जितना आता है उसके। तो हमने क्या किया, एक जैसा चिन्ह वाला को जोड़ लिए। उसके बाद अब हम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, तो 16 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा, 12 घटेगा। इस तरह से घटा सकते हैं, या आप इससे घटाते जितना आता, फिर इसको इसके साथ फिर से घटा लेते, उसके बाद जोड़ते, तो भी आंसर उतना ही आता। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका।